आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में एक विस्तृत अध्ययन करेंगे, महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, मौर्य साम्राज्य के शासकों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो मौर्य साम्राज्य की अगर हम लोग बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य से इतिहास शुरू होता है इसका। मौर्य साम्राज्य अगर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई है। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसी के समय में कौन भारत आया था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज इसी के दरबार में भारत आया। मेगस्थनीज इसी के दरबार में भारत आया या इसी के समय भारत आया था। इसी के दरबार में भारत आया। ठीक है। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मेगस्थनीज ने लिखी। इंडिका नामक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक। तो इंडिका की रचना किसने की है? मेगस्थनीज ने की है। और मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। किसके राजदूत के रूप में आया था? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आया था। आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य के शासकों के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक हो चुका है। इसके बाद कौन आता है? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र होता था, इसका जो बेटा होता है बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद कौन शासक बनता है? अशोक महान। अशोक को महान कहा जाता है। अशोक काफी महान था, अभी पता चलेगा आपको। अशोक महान कहा जाता है। ये बिंदुसार का बेटा था। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक महान शासक बनता है। तो आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं शासकों की, अशोक महान की। नोट कर लीजिए इसे। अशोक अशोक की अगर हम बात करें तो इसे कलिंग विजय काफी प्रसिद्ध है। कलिंग विजय। कलिंग विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में मिलता है। यानी अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है? किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में, है ना। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
इसने अपने पुत्र अशोक ने पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? श्रीलंका। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। कहां भेजा? श्रीलंका भेजा था। किस लिए भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में है। किस धर्म का अनुयायी था ये? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अच्छा, अशोक के समय ही तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। इसी के समय तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। बौद्ध संगीत का उद्देश्य क्या था? कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को एकत्र करना। ठीक है, इसीलिए बौद्ध संगीतियां आयोजित की जाती थी। तो कुछ खास बातें नहीं अशोक से संबंधित, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात कर लें, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। इसी बृहद्रथ की हत्या करके कौन से वंश की स्थापना होती है? शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश की स्थापना होती है। ठीक, तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में, है ना। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहां भेजा? श्रीलंका भेजा। तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय में आयोजित की गई थी? अशोक के। आ गया समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिए।